निकर कहे तू। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हम सभी जीव के असाधारण भाव का विस्तार से चिंतन कर रहे हैं। हमने कल देखा औदैक भाव। हम सामान्य रूप में कहते क्या करें, मेरे उदय कर्म ही ऐसे हैं। कर्म के उदय से जो भाव पैदा होते हैं उसको औदैक भाव कहते हैं। औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक, 3 भावों की चर्चा हम कर चुके हैं। चौथा भाव चल रहा था औदैक भाव। कर्म के उदय आने पर जो भाव पैदा होते हैं उसको औदैक भाव कहते हैं। उसमें कर्म प्रमुख है और जीव गौण है। अब उन भावों में बह जाना संसारी व्यक्ति का लक्षण है। उदय में आए, समझ आ गया कि ये कर्म का उदय है। अब उस उदय में बह करके विभाव में चले गए और उसको लेकर के क्रिया प्रतिक्रिया की, उसको लेकर के आत्मरोध्यान किया, तो कर्म का बंधन और नया बीज डाल दिया। उदय कर्म से हमको क्या सीखना है? जब भी कोई कर्म उदय में आए उस समय हमको सीखना है। आई लर्न ईच स्टेप, मुझे हर स्टेप पे सीखना है कि मैंने विवाह अवस्था में भूतकाल में क्या क्या किया, वो फल आ रहा है इस उदय कर्म के अधीन। छद्मस्त हो, भूतकाल दिखता नहीं, केवली को तो एक एक कर्म दिखता है, एक एक क्रिया दिखती है, लेकिन हमको कर्म दिखता है उदय में आते समय। जैसा कर्म उदय में आया, समझ लेना वो क्रिया करते समय हम कितना विभाव में थे। अब वो कर्म कितनी तीव्रता से आता है उतना ही हमारा कषाय था। वो कर्म कितनी मंदता से आता है उतनी उसमें सामान्य अवस्था थी विभाव की। कर्म बंधन करते समय हमारे कषाय कैसे थे वो उदय कर्म को देख करके हमको मालूम पड़ता है। कर्म करते समय हम कितने आर्त रौद्र ध्यान में थे, ये उदय कर्म जब आता है तब हमें समझ में आता है। अब भूतकाल से सीखना है कि और नई वर्तमान में गलतियां करनी है। भूतकाल से हमको शिक्षा लेनी है कि मैंने भूतकाल में गलतियां कर दी, तब मुझे होश नहीं था, तब मैं अज्ञानी था, तब मैं विभाव दशा में था, तब मैं परिस्थितियों के वशीभूत जाकर के मैंने कर्म बंधन कर लिए। अब क्या करूं मैं? अब आलोचना करूं, प्रतिक्रमण करूं, प्रायश्चित करूं और वर्तमान में उस कर्म के उदय आने पर मैं स्वभाव में रह करके उस कर्म को जड़ मूल से क्षय कर दूं। 3 अवस्था है। उपशम भी कर सकते हैं, क्षयोपशम भी कर सकते हैं, क्षय भी कर सकते हैं। जिसको मुक्त होना है, जिसको सिद्धशिला जाना है, उसको क्या करना है? क्षय करना है। और क्षय करने का सरल तरीका क्या है? मन में जाकर के क्रिया प्रतिक्रिया करो, विचारों में उसको सब लोगों को जाके बताओ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देवी देवताओं को आह्वान करके उस कर्म को दबा दो। भक्तामर स्तोत्र कल्याण मंदिर आदि गरम पढ़ के उसको दबा दो, या अपने भूतकाल के आए उस कर्म को ज्ञान में देख करके, ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके, स्वभाव में रह करके उसको क्षय कर दो। एकमात्र मार्ग है कर्म क्षय का, वो है जीव
जड़ और जीव का भेद करके अपने स्वभाव में स्थिर हो जाए। अपने जीव में इतनी शक्ति है कि अनादिकाल के सारे कर्म जीव स्वभाव में आकर के शुक्ल ध्यान की अखंड धारा चलाए तो एक मुहूर्त में सारे घाती कर्म क्षय करने की ताकत रखता है। बस आवश्यकता है, कंडीशन है स्थिरता। 12 प्रकार के आप तप कर लो, 6 महीने के उपवास कर लो, लेकिन अगर उपवास और तपस्या करते समय स्वभाव में न रहो, विभाव में जाओ। विभाव यानी क्या? कर्ता बनना, भोक्ता बनना, क्रिया करना, प्रतिक्रिया करना, मान करना, अपने आप को समझना मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, मैंने इतनी तपस्या की, मेरे जैसा ये हूं, मैंने ये हूं, इतनी परिस्थिति आई, इतने उपसर्ग आए, फिर भी मैंने सहन कर लिया। जितना कर्ता भाव हमारा होगा, जितनी प्रतिक्रियाएं होगी, जितना हम उस घटना को लेकर के आत्मरोध ध्यान करेंगे, उतना ही हमारा, भले वो क्रिया निर्जरा की तपस्या की कर रहे हैं, लेकिन विभाव में होने से कर्म का बंधन हो रहा है, चाहे पुण्य का हो रहा है। पुण्य का बंधन से मोक्ष नहीं है। पुण्य के बंधन से आपको सुख साता के साधन मिलेंगे, आपको धर्म के सहयोगी साधन मिल सकते हैं, शरीर मिल सकता है, वातावरण मिल सकता है, लेकिन निर्जरा करने के लिए तो जीव को अपने जीव में, स्वभाव में ही आना होगा और खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके लिए कोई और आपके लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता, न कोई गुरु, न कोई देवी देवता, न कोई शिष्य, न कोई आसपास का वातावरण, न कोई आपके माता पिता परिवार, कितना ही रागी व्यक्ति आपका हो, वो आपके लिए कितने अनुष्ठान कर ले, आपकी मुक्ति उससे नहीं होगी। आपका एक कर्म भी वो बंधन नहीं कर सकता, एक कर्म भी वो क्षय नहीं कर सकता। इतना अकेला है ये जीव। एकत्व तो भाव है ना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कब हो या जीव को साथी सगो न। ये जीव अकेला था, अकेला है और अकेला ही जाने वाला है। ये किसने एहसास किया? आज किनकी जयंती मना रहे हम? आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज जब बचपन में कहीं जा रहे थे संतों के दर्शन करने के लिए, मैंने सुना उनकी बैलगाड़ी उलट गई और बैलगाड़ी के नीचे आते आते वो बच गए। संतों के दर्शन करने के बाद उनके भीतर में वैराग्य आया। परिवार में पिताजी चले गए अकेले, और उस समय में उन्होंने चिंतन किया, पिछले जन्मों की साधना थी, और उनके भीतर में वैराग्य आया कि इस जीव का कोई नहीं है, जीव का कोई नहीं है, ये जीव अकेला है। अभी ये उदय कर्म आया, इस बैलगाड़ी के नीचे मेरे प्राण भी जा सकते हैं थे, कुदरत ने बचाया है, तो अब मैं इसको क्या करूं, अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाऊं। और जिसकी तैयारी होते है उसके संयोग सारे मिल जाते हैं, और संयोग से माँ गुरु के पास ले गई, और गुरु के पास रहते रहते उनके भीतर में वैराग्य बढ़ता चला गया, पोषण होता चला गया, और उस वैराग्य के पोषण होने से ज्ञान प्राप्त करते हुए साधना के मार्ग में आगे बढ़ गए। और एक सामान्य साधु से यात्रा शुरू करके बढ़ते बढ़ते पहला पद, दूसरा पद, तीसरे पद तक को सुशोभित किया, और पूरे श्रमण संघ के लंबे समय तक, अपने संप्रदाय के आचार्य तक ही नहीं रुके, पूरे श्रमण संघ के प्रधानमंत्री और फिर आचार्य पद को सुशोभित करके इस श्रमण संघ की बागडोर को आगे बढ़ाया, संगठन को आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी देन उनकी क्या है? सबसे बड़ी उनकी देन है जैन तिलोक रत्न धार्मिक परीक्षा बोर्ड, जिसके माध्यम से उन्होंने साधु संतों, श्रावक श्राविकाओं, वैरागी वैरागणों को सबको पढ़ाने की व्यवस्था की, तत्व ज्ञान की। जब तक उनको तत्व का बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आज भी इतने वर्षों से वो धार्मिक परीक्षा बोर्ड काम कर रहा है, और सब जगह साधु संत भी पढ़ते हैं, नवदीक्षित साधु साध्वियों को, वैरागी वैरागणों को, शुरू से लेकर के ठेठ आचार्य तक की परीक्षा है, शास्त्री तक की परीक्षा है,
सब परीक्षाओं की व्यवस्था की और आज तक वो परीक्षाएं उसी तरह से चल रही है। ये उनकी बहुत बड़ी देन है। तिलोक रत्न धार्मिक परीक्षा बोर्ड जो अहमदनगर से अभी भी संचालित है, विधिवत रूप से हमारे साधु साध्वी श्रावक श्राविका वैरागी वैरागण अध्ययन कर रहे हैं। तो बात चल रही थी हमारी औदायिक भाव से। ये सब उनको मिला, पद मिले, प्रतिष्ठा मिली, साधुपना मिला, ये सब उदय कर्म से मिल गया। लेकिन उनका पुरुषार्थ क्या था, यानी जीव का पुरुषार्थ क्या है, बात हमारी चल रही थी। उदय कर्म से हमको ये सब सुख सुविधा के साधन मिल जाते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो बीज डाले, आज आप भले आप साधु नहीं बन रहे, पर आज रोज बैठ के मनोरथ भाते, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मुझे साधुपना मिले, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मुझे अंतिम समाधि मरण प्राप्त हो, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ समारंभ को क्या करूं, सीमित करूं और त्याग करूं। 3 मनोरथ है ना साधु के। ऐसे भावना भावित करते जाते हो और उस दिशा में तीव्र वैराग्य के भाव रखते हो, तो भले इस भाव में संयोग नहीं बना, लेकिन आगे ऐसा संयोग बनते हैं, ऐसे भाव बनते हैं आपके भावों से। और जैसा हम भाव भाते हैं वैसा समय के अनुसार आगे आगे बीज पड़ते जाते हैं और वही संस्कार आगे फलित होते हैं। तो उनको ये उदय कर्म के अधीन साधु जीवन मिला, लेकिन उन्होंने जो पराक्रम किया अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, वो महत्व का था। उनको समाधि भाव का था, वो महत्व का था। हर अवस्था में परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, पर परिस्थितियों के बीच में जो समाधि में रह जाता है, समाधान में रह जाता है और अपने भारी कर्मों को क्षय करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाता है, वो एक सामान्य नहीं, वो एक महान व्यक्तित्व बन जाता है। उनको गए, उनके जन्मों 125 साल हो गए, आज 125वीं जयंती उनकी मना रहे, फिर भी उनको याद किया जा रहा है, क्योंकि ये उनकी अध्यात्म की, आत्मबल की, उनकी साधना का परिणाम है कि संघ उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है इतने वर्षों के बाद भी। नहीं तो हम घर के बड़े बुजुर्गों को भी थोड़े दिनों के बाद भूल जाते हैं, लेकिन संघ उनके लिए इतनी समय के पश्चात भी उनके प्रति उतनी ही कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। तो बात चल रही थी हमारी औदायिक भाव के 21 भेदों को हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। औदायिक भाव में गति नाम कर्म के कारण 4 गति, 21 भेद बते, 4 गति, 4 कषाय 8, 3 भेद 11 और मिथ्या दर्शन 12, अज्ञान 13, असंयम 14, असिद्धत्व 15 और 6 प्रकार के लेस्या, ये कुल 21 भेद औदायिक भाव के बनते हैं। गति नाम कर्म के उदय से जीव की अवस्था विषय से इसके 4 भेद निरूपित है, नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति और देव गति। जो आत्मा को क्षमा आदि गुणों का गाद करे वह कषाय गति, कषाय। तो कषाय में कौन है, 4 कषाय। कषाय 4 प्रकार के कहे गए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चारों कषाय चारित्र मोहनी के भेदे कषाय वेदनी के उदय से ये होते हैं। लिंग के 2 भेद, एक द्रव्य लिंग, दूसरा भाव लिंग। यहाँ भाव का विषय चल रहा है, तो यहाँ द्रव्य लिंग को महत्व नहीं दिया, भाव को महत्व दिया। द्रव्य लिंग शरीर में होने के कारण स्त्री पुरुष के चिन्ह आदि हैं, जो नाम कर्म के उदय से होते हैं। इस सूत्र में आत्मा के भावों का कथन होने से द्रव्य लिंग प्रमुख प्रतिपाद्य नहीं है। स्त्री पुरुष और दोनों से रमने का जो भाव पैदा होता है वो भाव लिंग है, और वही यहाँ प्रमुख प्रतिपाद्य है। चैत्र मोहनी के भेद से 9 कषाय और 9 कषाय के भेद से स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद कर्म के उदय से स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग होते हैं। मिथ्यात्व मोहनी दर्शन मोहनी कर्म का एक भेद है के उदय से अतत्व श्रद्धा, यानी तत्व पर श्रद्धा नहीं होता। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, लेकिन मिथ्या दर्शन का जब उदय होता है तो तत्व पे श्रद्धा नहीं होती है। वो मैं जीव हूं इसके ऊपर जीव पे ही शंका करता रहता, इसको मिथ्या दर्शन कहा। मिथ्यात्व अज्ञान, ज्ञान का अभाव, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय जब होता है तो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की दिशा में जाता है। असंयम, विरति का सर्वथा अभाव, अनंत अनुबंधी 12 प्रकार के चारित्र मोहनी के उदय का परिणाम। 12 प्रकार का चारित्र मोहनी कौन सा, अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, जो मिथ्यात्व के जाने पे आता है, चौथे गुण स्थान में वो है तो भी चरित्र नहीं आएगा। फिर 4 कषाय, प्रत्याख्याना वर्णीय क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्याना वर्णीय क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 12 प्रकृतियां जब आपकी क्षय उपशम क्षयक्षम होती है, यहाँ पे उदय चल रहा है, ये 12 प्रकृतियों का जब उदय नहीं होता है तब आपको संयम की प्राप्ति होती है। ये उदय में होते हैं तो असंयम में रहते हैं। तो आपको संयम नहीं आ रहा है, आप श्रावक भी नहीं बन पा रहे हैं, तो समझ लेना कि ये 12 प्रकार के कर्म मेरे उदय में पड़े, इसलिए असंयम की ओर प्रवृत्ति जा रही है।
असिद्धत्व वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म के उदय का परिणाम है। इन कर्मों के उदय रहने से जीव को सिद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती, यह असिद्धत्व की स्थिति में रहता है। असिद्धत्व नामक कोई कर्म न होने पर भी असिद्धत्व को उदयिक भाव कहा गया है। इसका कारण है कि जीव का जो यथार्थ वास्तविक स्वभाव है उसे कर्म प्रकटने नहीं होने देते। जीव का स्वभाव अभी भी अंदर है लेकिन उसको प्रकटने में नहीं होने पा रहा है, कारण कर्म का उदय। वो कर्म सत्ता में पड़े, उसके कारण से उसके भाव अंदर है फिर भी प्रकट नहीं कर पा रहा है स्वभाव। ये कर्म जीव को संसार में भ्रमण कराते हैं, अतः अष्ट कर्मों का उदय ही असिद्धत्व भाव है। अष्ट कर्मों का उदय ही असिद्धत्व भाव कारण है। इस दृष्टि से असिद्धत्व को औदायिक भाव है। औदायिक भाव का अंतिम भेद है लेश्या। कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेश्या है। लेश्या द्रव्य और भाव की दृष्टि से दो प्रकार के, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या, जिसमें द्रव्य लेश्या का यहाँ प्रमुख प्रतिपाद्य नहीं है क्योंकि जीव के भावों का प्रतिपाद्य है, और भाव लेश्या कषाय के उदय से अनुरंजित मन वचन काया की प्रवृत्ति है। भाव लेश्या कषाय के उदय से अनुरंजित मन वचन काया की प्रवृत्ति है। इसके भेद 6 हैं, कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल लेश्या। इन षड लेश्याओं के भावों के अनुसार प्रथम 3 कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या ये अशुभ हैं तथा तेजो, पद्म और शुक्ल लेश्या ये शुभ माना गया है। लेश्या का जो औदायिक भाव में इसलिए रखा गया है कि लेश्या रूप भावों का कारण पर्याप्ति नाम कर्म तक कषाय रूप चैत्र मौनी कर्म है। इस प्रकार औदायिक भाव के कुल 21 भेद है। इसके और भी अनेक भेद हो सकते हैं क्योंकि कर्मों की कुल 148 उत्तर प्रकृतियां है, उदय योग्य 122 प्रकृतियां है, अतः औदायिक भाव भी 122 होने चाहिए। इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है कि इन सब का अंतर्भाव सूत्र में कहे गए 21 भेदों में हो जाता है। जैसे दर्शनावरण के उदय से होने वाले अदर्शन आदि का अंतर्भाव मिथ्या दर्शन में किया गया, क्योंकि ये सूत्र संक्षेप में लिया है तो विस्तार न करते हुए 122 प्रकार के उदय कर्म को 21 भेदों में इन्होंने समाहित कर लिया है। उसी प्रकार हास्य आदि 9 कषाय को वेद के साथी होने के कारण वेद में गर्भित कर लिया, और वेदनीय आयु और गोत्र के उदय से होने वाले भावों को गति में गर्भित कर लिया, क्योंकि गति के रूप में अगाति कर्म के उदय से होने वाले भाव के लिए ले लिए गए हैं। इस प्रकार सभी समस्त औदायिक भाव इन 21 भेदों में समाविष्ट है। औदायिक भाव के भेद को कर्म उदय के साथ संबंध बताया। 4 गति नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, आयुष कर्म और नाम कर्म के उदय से ये प्राप्त होती है। 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय मौनी कर्म के उदय से, मौनी कर्म का भेद। 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक मौनी कर्म के उदय से, और 6 लेश्या कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या ये भी कषाय मौनी कर्म और नाम कर्म के उदय से। शेष 4 शेष मिथ्या दर्शन मिथ्यात्मोनी कर्म के उदय से, अज्ञान ज्ञानावणी कर्म से और असंयम चारित्रमोनी कर्म से, असिद्धत वेदनी नाम गोत्र और आयुष कर्म के, ये कर्म की अपेक्षा से इसके भेद कर दिए। अगला सूत्र है क्रमांक 7 जो इन 5 भावों का लास्ट भाव है, पारिणामिक भाव। जीव भव्या भव्यत्वादिनी च, जीवत्व, भव्यत्व और भव्यत्व यह 3 पारिणामिक भाव है तथा अन्य भी पारिणामिक भाव है। कर्म के उदय आदि की अपेक्षा न रखते हुए आत्मा में जो गुण मूल रूप से रहते हैं वो पारिणामिक कहलाते हैं। यानी ये तो हमने 4 जो स्टेप दिए उदय कर्म के अधीन दी, लेकिन कर्म का उदय हो या न हो, सारे कर्म क्षय हो जाए तब भी, और कर्म उदय में नहीं है फिर भी जो भाव हमेशा रहता है कर्म के साथ भी कर्म के बिना भी, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। इस सूत्र में जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये 3 भेद किए, जीवत्व, भव्यत्व और भव्यत्व। पारिणामिक भाव बताए गए हैं, तीनों न तो कर्म के उदय से, न ही उपशम से, न ही क्षय से और न ही क्षयोपशम के उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये तीनों कर्म के रहते हुए भी रहते हैं, कर्म के नष्ट हो जाने पर भी सिद्ध गति में भी रहते हैं। ये तीनों अनादि सिद्ध आत्मा के अस्तित्व से ही सिद्ध है। यानी ये गुण है तो आत्मा का अस्तित्व है, चाहे वो नरक में हो, निगोद में हो, चाहे सिद्ध शिला में हो। ये गुण जीव और अजीव के अंदर भेद करने वाले ये पारिणामिक भाव ही है। इसी से यह स्वाभाविक है, असाधारण है, स्वाभाविक है और असाधारण, यानी अन्य जीवों में यह प्राप्त नहीं होते, अन्य द्रव्यों में। इन पारिणामिक भावों को यह विशेषता है कि जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में नहीं होते। जीवत्व का अर्थ है जीवन, जीवित रहना,
ज्ञान आदि गुणों से युक्त रहना जीवन है, और यहाँ जीवत्व तो चैतन्य गुण की अपेक्षा से जो सभी जीवों में समान रूप से पाया जाता है और तीनों कालों में सदा रहता है। दूसरा है भव्यत्व। भव्यत्व का अभिप्राय है मुक्ति मोक्ष प्राप्ति की योग्यता, और अभव्यत्व का अर्थ है भव्यत्व से उल्टा अर्थात मुक्ति प्राप्त की अयोग्यता। जैसे सूखा मूंग, मूंग में एक मुंगेटी आ जाती ना, सूखा मूंग, उसको आप कितना ही उबालो वो सींचता। ऐसे ही अभवी जीव को कितना ही धर्म ध्यान सुना दो, कितना ही समोषण में पहुंचा दो, फिर भी वो जैसे वो मुंगेटी नहीं सींचती है ऐसे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाणी आती है और चली जाती है, अंदर भाव ही पैदा नहीं होता है। वैसे अभव्य जीव जितना कितना ही प्रयास कर ले वो मुक्त नहीं हो सकता। भव्यत और अभव्यत गुण सब जीवों में एक साथ नहीं रहते। जो अभवी है उसमें भव्यत गुण नहीं रहेगा, जो भवी है उसमें, तो दोनों में से एक गुण, अभवी के पास अभव्यत, भवी के साथ भव्यत, और जीवत्व गुण सब में है क्योंकि चेतना जीव का लक्षण। इस जीव में भव्यत्व रहता है और अभव्यत्व नहीं रहता। जिस जीव में अभव्यत्व रहता है उसमें भव्यत्व का अभाव होता है। इन तीनों परिणामिक भाव के अतिरिक्त भी पारिणामिक भाव हैं जिसका उल्लेख आदि नीचे से किया गया है। जैसे उसका अभिप्राय अस्तित्व, अन्यत्व, ये दिगंबर परंपरा में माने जाते हैं। अन्यत्व, कृतत्व, भोक्तत्व, गुणत्व, प्रदेशत्व, असंख्यात्व, प्रदेशत्व, असर्वगतत्व, तत्व, अरूपत्व आदि अनेक परिणामिक भाव है, परंतु ये असाधारण भाव नहीं है, साधारण है। ये भाव जीव की तरह अजीव आदि अन्य प्रयोगों में भी है। यहाँ केवल जीव से संदर्भित परिणामिक भावों को ही लिया गया है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व केवल जीवों में ही होते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं होते हैं। अनुयोग द्वार सूत्र में भी सूत्र 248 में परिणामिक भाव के दो भेद किए हैं, बताए सादि परिणामिक और अनादि परिणामिक। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व अनादि परिणामिक भाव के अंतर्गत होते हैं। अब यहां तक तो हमने सूत्र के पहले 5 भावों का विस्तार से लिया। अब पहला लक्षण जीव, आप जीव है कि नहीं है, तो उसका है भाव। ठीक है, और भाव के 5 भेद हो गए। भाव केवल जीव में ही होते हैं, अजीव में नहीं होते। विभाव में भी जाएगा तो जीव जाएगा, स्वभाव में भी रहेगा तो जीव रहेगा। अजीव निमित्त बनते हैं। क्या बनते हैं? अजीव को, पुद्गल को, अन्य जीवों को निमित्त बना करके हम विभाव में जा रहे हैं, लेकिन जाने वाला विभाव में जीव है और रहने वाला स्वभाव में भी जीव है। आधार उसका भाव है। कर्म हट जाएंगे तो स्वभाव में आ जाएगा। कर्म के साथ रह करके, कर्म के साथ दब भर के अलग अलग भावों में वो जाता रहता है। तो उसको सब भावों को एक भाषा में कह दिया, विभाव और स्वभाव। अरिहंत परमात्मा की वाणी में विभाव और स्वभाव भी आते हैं। जब हम कर्म के साथ लग जाते हैं, क्रियाओं के साथ लग जाते हैं, कर्ता भोक्ता बन जाते हैं, तो विभाव में चले जाते हैं। जब हम शुद्ध रूप से ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, जीव के स्वभाव में रहते हैं, तब हम स्वभाव में रहते हैं, उस समय में कर्म को क्षय करते हैं। तो ये कर्म की अवस्थाओं की अपेक्षा से 5 भेद किए, 5 भाव की अपेक्षा। अब दूसरा सूत्र शुरू होता है, सूत्र क्रमांक 8। इसमें अब जीव को कैसे पहचाने? तो दूसरा है जीव के लक्षण। क्या है? लक्षण। उपयोगो जीवो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम। सूत्र क्रमांक 8 में उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। जैसे जीव को कैसे पहचाने? तो जीव का एक लक्षण है उपयोग। आगमों में आता है उपयोगो जीवो लक्षणम। आचार्य इस सूत्र में जीव के लक्षण की चर्चा करते हैं। उपयोग जीव का आत्मभूत लक्षण है। यह लक्षण वस्तु के अंदर ही होता है। यह लक्षण त्रिकालवर्ती है और पूर्णतः निर्दोष है। उपयोग सभी जीवों में पाया जाता है। कोई जीव ऐसा नहीं जो उपयोग शून्य हो, क्योंकि उपयोग शून्य हो जाए तो वो जड़ हो जाए, और जीव कभी जड़ होता ही, उपयोग हमेशा उसमें रहता ही है। जड़ पदार्थों में इसका अभाव रहता है। उपयोग बोध रूप व्यापार है, जिसके होने से चेतना शक्ति, बोध रूप व्यापार होने जीवन चेतना शक्ति, संवेदनशीलता, बोध क्रिया केवल आत्मा में ही होती है, जड़ में नहीं। ये संवेदनशीलता, चेतना शक्ति, बोध क्रिया केवल आत्मा में होती, जड़ में। यद्यपि आत्मा अनंत गुण पर्याय से युक्त है, आत्मा अनंत गुण पर्याय से युक्त है, तदपि उपयोग ही इन सब में प्रधान माना गया है। सब में प्रधान कौन है? उपयोग। इसका कारण है कि स्व पर प्रकाशक होने से,
जीव का लक्षण क्या है? एक लक्षण है स्व पर प्रकाश, यानी स्व आत्मा, आत्मा को भी प्रकाशित करता है और पर इसके सामने जो भी परिलक्षित होता है, कोई जड़ आए या कोई अन्य जीव आए, सबको प्रकाशमान करता है होने से उपयोग ही अपना और अन्य पर्यायों का ज्ञान बोध कराने में समर्थ व सक्षम है। ध्यान देने योग्य कि जीवत्व को छोड़कर भावों के 52 जो भेद आत्मा के लक्षण के नहीं उपलक्षण है। लक्षण प्रत्येक लक्षण में सर्वात्म भाव से त्रिकालवर्ती होता है, जैसे अग्नि में उष्णत्व, जल में शीतत्व, जबकि उपलक्षण किसी लक्ष्य में है, किसी में नहीं, कभी कभी नहीं भी होता है, स्वभाव सिद्ध भी नहीं है। जैसे अग्नि के लिए धुआं किसी अग्नि में होता है, किसी अग्नि में नहीं भी होता है, लेकिन उष्णता तो होगी ही होगी। उसी प्रकार त्रिकालवर्ती और सब आत्माओं में पाया जाने वाला जीवत्व रूप परिणामिक भाव ही है, जिसका फलित अर्थ उपयोग होता है, जो समग्र लक्ष्य में तीनों काल में पाया जाता है। उपयोग जो लक्षण है जीव का तीनों काल में, भूतकाल में भले वो मिथ्यात्व में था, निगोद में था, चार गति की यात्रा में था, तब भी है, वर्तमान में भी है, और सिद्धशिला में जाएगा तब भी उसका उपयोग लक्षण साथ रहेगा। अब उपयोग के प्रकार, सद्विविदोष्ट चतुर्भेद, सूत्र क्रमांक 9 में यह उपयोग अलग अलग दृष्टियों से 2, 8 और 4 प्रकार का है। उपयोग मूलतः 2 भेद, साकार उपयोग, दूसरा है अनाकार उपयोग। साकार यानी विशेष ज्ञान को कहते हैं, साकार यानी विशेष ज्ञान को कहते हैं, और निराकार सामान्य दर्शन को कहते हैं। विशेष पदार्थ की आकृति आकार कही जा सकती है और ज्ञान से ही विशेषतः पदार्थों को जाना जाता है। इस दृष्टि से साकार उपयोग को ज्ञानोपयोग भी कहते हैं, और दर्शन अनाकार होने से उसका उपयोग भी अनाकारी होता है। अतः अनाकार उपयोग में दर्शनोपयोग भी कह सकते हैं। दर्शन गुण का वैशिष्ट्य है कि वह वस्तु के सामान्य रूप को ही ग्रहण करता है और यह वस्तु के आकार आदि को ग्रहण करता है। यानी साकार उपयोग यानी विशेष रूप से ज्ञान, और निराकार उपयोग यानी दर्शन। दर्शन निराकार सामान्य रूप से कि सब में आत्माएं हैं, और विशेष रूप से ये आत्मा कौन सी गति की है, कौन है, कौन सा जीव है, क्या दशा है, सारा जो ज्ञान है, भेद ज्ञान आदि, ये विशेष ज्ञान, ये इसका स्वरूप है। साकार उपयोग ज्ञानोपयोग के 8 प्रभेद और अनाकार निराकार उपयोग के दर्शन के 4 प्रभेद किए गए। इस प्रकार उपयोग के कुल 12 भेद कहे गए। साकार उपयोग में 8 प्रभेद, मति ज्ञान उपयोग, शुद्ध ज्ञानोपयोग, दर्शन ज्ञान, अवधि ज्ञान उपयोग, मनोपरव ज्ञान उपयोग, केवल ज्ञान उपयोग, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। ये ज्ञान के 8 भेद हो गए। हम 25 बोल में याद कर दें, 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के और 4 दर्शन। आत्मा जब जिस उपयोग में जाने की क्रिया करता है तब उसका उपयोग तद्रूप हो जाता है। अनाकार यानी निराकार उपयोग दर्शनोपयोग के 4 भेद इस प्रकार है: चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग, अवधि दर्शन उपयोग और केवल दर्शन। ध्यान देने योग्य कि इन 12 भेदों में केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 पूर्ण विकसित चेतना के, तो शेष सब अपूर्ण विकसित चेतना के व्यापार हैं। इसका कारण केवल ग्राह्य विषय की द्विरूपता है, अर्थात प्रत्येक विषय सामान्य और विशेष रूप से उभय स्वभावी है। इसलिए इसको जानने वाला चेतनजन्य व्यापार भी ज्ञान और दर्शन रूप से 2 प्रकार का होता है। इसलिए हम ज्ञाता दृष्टा भाव की बात करते हैं। उपयोग के ये 2 5 ज्ञान के और 3 अज्ञान के। बाकी की चर्चा हम यथा समय करेंगे। आचार्य भगवंत हमारे मध्य पधार गए हैं। हम और आप सभी जिनवाणी